ये कहानी है एक 10 साल के बच्चे की। ओकायो नाम का बच्चा था। अपनी ज़िंदगी में अपने सपने के अंदर वो मास्टर आल्स के अंदर जिसको जापान में बोला जाता था सेनसाई, वो उस चीज़ का मास्टर बनना चाहता था। आज की ये वीडियो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। आपके आँख नहीं है, आपके हाथ नहीं है, आपके पैर नहीं है, तो इस वीडियो को ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर देखो। ये वीडियो आगे कंटिन्यू करता हूँ। जो हमारा ओकायो नाम का बच्चा था, ओनली वो 10 साल का था, वो अपने मम्मी-पापा से ये बोलता है कि मुझे मास्टर आल्स के अंदर ना, मुझे सेंसाई के अंदर ना मास्टर बनना है। तो वो ये बोलने लगे कि भाई तुम कैसे बनोगे? तुम कैसे सीखोगे? हमारे यहाँ तो कोई स्कूल ही नहीं है। जो जापान होती है जापान, जापान के अंदर जो मास्टर आर्ट्स को बोला जाता था सेनसाही, ओके? तो वो बोलता है कि मुझे सेनसाई का मास्टर बनना है। तो जो उनके मम्मी-पापा होते हैं कि भाई नहीं बन सकते तुम, और कुछ काम कर लो और कुछ तुम पढ़ाई करो आगे, तुम उसे छोड़ दो। तो वो जिद पर अड़ जाता है कि नहीं मुझे वही करना, वही करना, वही करना है। तो छोटा-सा बच्चा होता है, मम्मी-पापा मान जाते हैं उसकी बात, चलो तुम्हारे लिए लेकर चलते हैं। जो हमारा बच्चा था, जिसका नाम था ओकायो, वो अपने मम्मी-पापा के साथ में जापान के लिए जा रहे होते हैं। रास्ते में एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, जिसके अंदर ओकायो नाम का जो लड़का था, उसका जो उल्टा हाथ है ना, वो यहाँ से कट जाता है, पूरा नीचे गिर जाता है। तो ओकायो को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जैसे-तैसे करके वो ठीक हो जाता है और घाव भर जाता है उसका। तभी फिर वो जिद करने लगता है कि भाई मुझे ना मास्टर आर्ट्स का ना मास्टर बनना है। मुझे सेनसाई का ना मास्टर बनना है। तो ये बोलने लगी उसके जो मम्मी-पापा थे कि भाई अब तो तेरा हाथ भी टूट गया, हाथ भी नहीं है तो तू कैसे हराएगा लोगों को, कैसे जीतेगा तू? तू पागल हो गया क्या? तू नहीं जीत सकता, तू नहीं कर पाएगा वो काम। तो वो बोलने लगा कि देखो भाई मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मार्शल आर्ट्स का जो भी और जो सेनेसाई है उसका मास्टर बनना है। मुझे कुछ भी हो जाए मैं कैसे भी करके जीतूँगा और मैं मास्टर बनूँगा। तो वो उनको एडमिशन करवाने लगे। जापान के अंदर जो भी स्कूल थे, उस जगह के जो भी प्रसिद्ध स्कूल थे वो वहाँ पर वो ले गए, तो बहुत सारी जगह से वो वापस आ गए। जो टॉप लेवल का स्कूल था ना, उसके अंदर ले गए वो। वहाँ पर जो स्कूल थे उसके अंदर जो सेनेसाई के जो बच्चे थे, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, सिखाया जाता था, पढ़ाया जाता था, है ना? इसके बाद में जो हमारा उकायो नाम का बच्चा था वो वहाँ पर पहुँच गया जैसे-तैसे मम्मी-पापा के साथ में, और जो उस स्कूल के जो टीचर थे, जो प्रिंसिपल थे, उनसे उनकी बात हुई कि हमारे बच्चे का एडमिशन कराना है, ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, तो आप देख लीजिए, आप सिखा देना इसको। और ये अपनी ज़िंदगी में अपने इसका सिर्फ़ एक ही सपना है, वो सपना है ये है कि इसको सेनसाई का मास्टर बनना है। जो मास्टर है ना, तो वो मास्टर बनना है, ओके? वो ये बोलते हैं कि तुम लड़ भी पाओगे? तो जो हमारा जो ओकायो नाम का बच्चा होता है, वो ये बोलता है, हाँ सर, मैं लड़ूँगा भी और इन सभी को हराऊँगा भी। उसका जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अप हो जाता है, और भी अप, है ना? तो वो ये बोलता है कि तुम्हारे तो एक हाथ नहीं है, तो तुम कैसे लड़ोगे? तो वो ये बोलता है कि सर मैं लड़ूँगा भी, जीतूँगा भी, लेकिन आप सिखाओगे तब, जब मैं जीतूँगा। तो जो उसका कॉन्फिडेंस होता है वो और भी अप होता जाता है। तो उसके जो मम्मी-पापा होते हैं उसको छोड़कर घर आ जाते हैं और उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। ऐसे-ऐसे करके जो उकायो नाम का हमारा बच्चा था, उसको 2 साल हो जाते हैं। एक चीज़ की प्रैक्टिस करता था वो, ओनली किक मारने की, ओनली वो लात मारने की प्रैक्टिस करता था। 2 साल हो गए। इसके बाद में जो अदर बच्चे थे, जो अदर मतलब अदर स्टूडेंट थे, उनको जो मास्टर थे, तो वो अगल-अगल चीज़ें सिखाते, अगल-अगल कोर्सेज़ करवाते, अगल-अगल चीज़ें उसको ये करते कि आप ये चीज़ें पढ़ो, आप ये ऐसे प्रैक्टिस करो, तो आप जीत सकते हो। जो हमारा उकायो नाम का बच्चा था, उसके माइंड में एक दिन एक सवाल आया। वो सवाल ये आया कि यार मैं 2 साल से लगातार मेहनत कर रहा हूँ, तो एक बार चलो सर से पूछते हैं कि और कोई काम तो नहीं है मेरे लिए, और कोई प्रैक्टिस तो नहीं है? तो वो जाता है कि सर आप दूसरे लोगों को बहुत अगल-अगल चीज़ें सिखा रहे हो, मुझे भी सिखाओ। तो वो मास्टर होते हैं, वो ये बोलते हैं कि बेटा तू सिर्फ़ किक की और लात मारने की तैयारी कर, और कुछ मत कर तू। जैसे देखते-देखते 6 साल हो जाते हैं उकायो को। 2 साल पहले के 6 साल अभी के, कितने साल हो गए? 18 साल, मतलब 8 साल हो गए, और 10 साल का वो पहले था। 18 साल का हो जाता है। जैसे करके वो 6 साल निकालता अपने, 6 साल तक वो सिर्फ़ एक ही चीज़ की प्रैक्टिस करता, वो लात मारने की।
किक मारने की, ओके। सो जो स्कूल था उसके अंदर एक प्रथा थी, एक नियम था, और जो भी हम बोल सकते हैं उसको नियम प्रथा थी कि जो भी बच्चा इस स्कूल से मार्शल आर्ट्स यानी कि जो सेनसाई है उसको सीख कर निकलेगा, तो वो पहले स्कूल के अंदर ही कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मतलब खेलेगा, कॉन्फिडेंस है ना। तो मतलब और कुछ भी बोल दें मतलब लड़ाई लड़ेगा वो। तो वहां पर लड़ाई शुरू होती है, मम्मी पापा भी आते हैं उसके, टीचर वगैरह भी आते हैं, पूरा स्कूल आता है, पूरे जो विद्यार्थी होते हैं वो आते हैं, है ना। सो लड़ाई चालू होती है। उकायो का तो भाई ये खाती नहीं है, वो कट गया नीचे से, है ना। सो लड़ाई होती है। अब उकायो ये बोलता है कि मैं लड़ूंगा कैसे, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है कि लात मारना, किक मारना। और उसी के ऊपर मैंने सिर्फ कितने 8 साल मेहनत की है, 8 साल, 2 साल पहले, 6 साल बाद में। तो ये कितना हो गया, 8 साल ही हो गया ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको और आगे का बताता हूँ। आगे का ये है, जैसे ही वो उस चीज के अंदर जाता है जहां पर वो लड़ाई होती है, उस एक राउंड होता है। तो जैसे-तैसे वो उसको 1-2 बार मारता है, जो सामने वाला प्लेयर होता है वो हमारे उकायो को मारता है। उकायो मार खा रहा होता है थोड़ा-सा। उसको लगता है कि अब मुझे ना किक मारनी चाहिए, मैं तब जीत सकता हूँ। तो उसने एक ही किक मारी, तो क्या होता है? नॉक हो जाता है, सामने वाला बंदा नॉक हो जाता है, वो एक ही बार में गिर जाता है। गेम से बाहर हो जाता है, आउट हो जाता है, क्योंकि उसने 8 साल मेहनत की है एक ही चीज़ की, वो क्या चीज़ है? किक। दूसरा राउंड होता है, दूसरे राउंड के अंदर थोड़ा-सा उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, किसको? उकायो नाम के बच्चे को। जो दूसरा प्लेयर आता है, उससे वो मार नहीं खाता, उसको डायरेक्ट क्या करता है? नॉक कर देता है। एक ही बार में नॉक कर देता है, वो भी गेम से बाहर। जो तीसरा राउंड होता है उस चीज़ का, तो क्या होता है? जो उकायो होता है, थोड़ी-सी मार खाता है, मार खाने के बाद में वो डर जाता है कि यार मैं अब कैसे जीतूँगा? ये तो थोड़ा-सा बड़ा है इंसान है। तो क्या होता है, जो उकायो नाम का बच्चा होता है वो तीसरे राउंड के लिए कोशिश कर रहा होता है। वो ये देख रहा होता है जो सामने वाला प्लेयर है, सामने वाला इंसान है ना, उसका जो दिमाग है ना वो थोड़ा-सा साइड में हट गया। 5-10 सेकंड के लिए साइड में चला गया और कुछ देखने लग गया वो। ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था वो कि अब तो मैं मार रहा हूँ इसको। तो उसने जैसे ही मौका देखा, उसको तुरंत किक मारी, तो वो भी नॉकआउट हो जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है, क्योंकि भाई ये 3-3 लोगों को लगातार नॉक कर चुका है। अब वो थोड़ा-सा स्कूल के जो भी लोग होते हैं, तो वो ये बोलते हैं कि और बड़े इंसान को भेजो। अब उस इंसान को भेजा गया जो सबसे बड़ा प्लेयर था उस स्कूल का। हमारे स्कूल के अंदर जैसे सबसे बड़ा प्रिंसिपल होते हैं, उस स्कूल का प्रिंसिपल को छोड़कर जो सबसे अच्छा विद्यार्थी था, जिसके पास में सबसे ज़्यादा नॉलेज थी, सबसे ज़्यादा ताकत थी और जो सबको सिखाता था, उसको भेजा गया। और जो इंसान भेजा गया था ना, वो इंसान पहले विद्यार्थियों को मतलब सिखाने जो लड़ता था उससे, उसको वो इतना मारता था कि बहुत सारी जगह से ना ब्लड निकल जाता था, खून निकल जाता था, तब तक मारता था वो उसको। तो उसको जो हमारा बच्चा था जिसका नाम था उकायो, उससे बोलता है कि भाई मैं तुझे ना एक ही बार में, एक ही किक से ना आउट कर दूँगा, तू नॉकआउट हो जाएगा। तो जो बच्चा होता है हमारा उकायो होता है, तो वो क्या करता है, थोड़ा-सा डर जाता है। उसने देखा भी होता है कि लोगों को ये इतना मारता है, तब तक खून नहीं निकलता ना, तब तक ये बंद नहीं होता। तो क्या होता है, जो हमारा ओकायो होता है इस बार डरा हुआ तो त ये बहुत ज़्यादा मार खाता है। ये है ओकायो, ये है सामने वाला प्लेयर जो सबसे ज़्यादा जानता है, सबसे ज़्यादा ताकत है, सबसे ज़्यादा नॉलेज है। तो ये क्या करता है, इसको बहुत तेज़ मार रहा होता है, मार रहा होता है, मार रहा होता है। कम से कम इसको बहुत तेज़ मारता है, तब तक खून नहीं निकलता। तो खून निकलने बारी आती है, खून निकल जाता है। जैसे वो राउंड खत्म होता है, दूसरा राउंड चालू होता है। चौथे प्लेयर का दूसरा राउंड चालू होता है, दूसरा राउंड चालू होता है। इसके बाद में उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था, जो सामने वाला व्यक्ति है, उसका बहुत ज़्यादा अप हो गया था और इसको ये समझ में नहीं आ रहा था मैं अब करूँ क्या? उकायो नाम के बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब करूँ क्या? तो जो मार खा रहा था उकायो और भी मार खाने लग गया, जो सामने वाला व्यक्ति था तो वो उसको और मारने लग गया। अब वहाँ पर जो बचाने वाला होता है वो ये बोलने लगा कि मैच को खत्म करो, अब वो नहीं जीत सकता, तो तुम ही जीत गए, है ना? तो जो पीछे मास्टर होते हैं, जो उस चीज़ के मतलब उसको जो सिखा रहे थे, पीछे से ये बोलते हैं कि गेम को ना बंद मत करो, अभी जो मैच चल रहा है उसको खत्म मत करो, उसमें से सिर्फ एक ही चीज़ होगी, या तो कोई हारेगा या तो कोई जीतेगा, बीच में खत्म नहीं होगा। तो तुम कोशिश करते रहो और बाकी ऐसा ही होता है।
जब वो मास्टर की बात को सुनता है, तो वो लड़खड़ा कर खड़ा होता है। खड़ा होने के बाद में उसको सिर्फ़ एक ही चीज़ याद आती है, वो चीज़ आती है याद, वो सिर्फ़ कैसे भी करके उस बंदे को, जो सामने वाला इंसान था, ओकायो उसको किक मारता, इतनी ज़ोर से मारता है, पहली किक के अंदर वो ना नॉकआउट हो जाता है। खेल खत्म। तो सभी जो विद्यार्थी थे, सभी जो टीचर थे, जो भी मतलब स्कूल का स्टाफ था, तो वो ओकायो के लिए हाथ उठाने लगे, तालियाँ बजाने लगे, शोर मचाने लगे कि भाई ओकायो जीत गया, ओकायो जीत गया। तो ओकायो दौड़कर, मतलब अपने जो सीनियर थे, उनके जो भी उसके मास्टर थे, उनके पास में वो गया और उनसे बोला कि मैं कैसे जीत गया? मैंने सबको हरा दिया, मैंने 4-4 लोगों को हरा दिया, जो सबसे बड़ा इंसान था, स्कूल का सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट और जिसके अंदर ज़्यादा ताकत थी, जिसको सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती थी मास्टर और सेनसाई आती थी, तो मैं उससे भी जीत गया। तो उसने बोला, जो मास्टर थे, उनने ये बोला कि देख, मैं तुझे समझाता हूँ कि तू क्यों और किस लिए और किस कारण की वजह से जीता है। देख, सबसे पहले तो जो मार्शल आर्ट्स की, जो सीएनएसआई की जो ट्रेनिंग होती है ना, अगर उसके अंदर कोई व्यक्ति तुझे हराना चाहे, तो वो तब हरा सकता है, तब तेरा ये हाथ पकड़ेगा और तुझे ज़मीन के ऊपर गिरा देगा, तब तुझे हरा सकता है। अब मैं तुझे ये बताता हूँ, तू क्यों जीता है? उसने ये बोला कि बताइए मैं क्यों जीता हूँ? तो वो ये बोलते हैं कि देख, तेरे पास में ये पहले से हाथ नहीं है ना? चाहे तो तू इसको क्या समझ ले, भगवान की गिफ्ट समझ ले, तोहफ़ा समझ ले, और जो भी तू समझ सकता है वो समझ ले। तू इस हाथ की वज़ह से जीता है, मतलब अगर तेरे पास ये हाथ होता, तू नहीं जीत सकता था। तेरे पास ये हाथ ही नहीं था, तो तूने जीत गया। और तू ये भी तो सोच, तूने एक चीज़ के लिए ना 8 साल मेहनत की है, 8 साल। तो भाई जीता तो बनता है। जो उस चीज़ के ना जो मास्टर थे, वहाँ पर एक सैनिसाई की वो होती थी, तो उस चीज़ को सैनिसाई का मतलब ताज वग़ैरह मिल जाता है और वो सबसे बड़ा इंसान बन जाता है। उस स्कूल का सबसे ज़्यादा टॉप लेवल का इंसान बन जाता है। तो मॉरल द स्टोरी, मैंने समझाने का मतलब इतना सा है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं हुई है। सिर्फ़ मैं इतना सा बताना चाहता हूँ आपको, आपकी ज़िंदगी में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपका हाथ नहीं है, ऐसे दोनों हाथ भी नहीं है ना, तो भी आप अपनी ज़िंदगी में जीत सकते हो। दोनों पैर नहीं है ना, तो भी जीत सकते हो। दोनों, एक आँख भी नहीं है ना, तो भी आप जीत सकते हो। कान, मतलब एक-एक चीज़ की कोई-सी भी कमी है ना आपके अंदर, तो भी आप जीत सकते हो। लेकिन आपके अंदर क्या होना चाहिए? लगन, और हमारे पास में ना धैर्य होना चाहिए। जो क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं, हमारे पास में ना समय के लिए वो नहीं होना चाहिए, यार मैं इतने साल से कर रहा हूँ, मैं सफल नहीं हो रहा। उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते रहो, समय आएगा आप जीत जाओगे। वो उस उकायो नाम के बच्चे ने ना 8 साल एक ही चीज़ की मेहनत की थी, वो भी गैर कुछ सवाल किए, ओके? उसके पास में एक हाथ नहीं था, जीतने की वजह क्या बनी? ओनली हाथ, अगर हाथ होता तो उकायो नाम का बच्चा हार जाता, क्यों? क्योंकि हाथ की वजह से हार जाता, वो हाथ होता तो वो उठाकर नीचे गिरा देता उसको, है ना? सो बाकी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के अंदर ज़रूर बताएँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जाएँ। मेरा नाम वकील है। मैं इसी तरीके की मोटिवेशन वीडियो लेकर आता रहता हूँ, कहानी लेकर आता रहता हूँ। सो बाकी आप अपना प्यार ज़रूर दिखाएँ और एक छोटा-सा प्यारा-सा कमेंट करके वीडियो को लास्ट में ज़रूर लिख कर जाएँ। थैंक यू सो मच, और आगे की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल पर टच कर दें, जिससे मेरी हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का या कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ ना, शॉर्ट वीडियो, तो भाई आपको उनमें भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो मेरे चैनल को देखो एक बार जाकर कि मैं कितना लोगों को मोटिवेशन देता हूँ, कितना उनको अच्छे माइंडसेट के बारे में बताता हूँ, रिच माइंडसेट के बारे में बताता हूँ। ये बताता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हो। मैं करता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग, उसके बारे में भी आपको मैं बताता हूँ। आप जाकर सारी नॉलेज ले सकते हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय गाइस। ओके।